हेलो एवरीवन, दिस इज राखी राजावत एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज का जो वीडियो है वो अगेन हिंदी में होने वाला है, क्लास 12 केमिस्ट्री से ही, चैप्टर नंबर 6 न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। तो हम देखते हैं किस टाइप से इसमें से क्वेश्चन आते हैं। इसमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं, कुछ ही क्वेश्चन हैं। और अगर ये कंटेंट आपको पसंद आए तो फिर हम और भी बहुत सारे बनाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। तो हम करेंगे क्या होता है जब टाइप के क्वेश्चन, हिंदी में स्पेशल है ये। और क्या होता है जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और ये जो क्वेश्चन है 2022 में आया था, तो हम देख लेते हैं कि क्या पूछा है हमसे। क्या होता है जब एन ब्यूटिल क्लोराइड को अल्कोहलिक KOH के साथ अभिकृत किया जाता है। एन ब्यूटिल क्लोराइड को KOH के साथ अभिकृत किया जाता है। इसमें हमको प्रोडक्ट बताना है, मतलब केमिकल इक्वेशन ही बताना है, बट आपको कंडीशंस दी है, हमको क्या बताना है, प्रोडक्ट, राइट। तो पहला वाला हम देखेंगे एन ब्यूटिल क्लोराइड। अब एन ब्यूटिल क्लोराइड मतलब ब्यूटिल मतलब 4 कार्बन वाला, राइट। और ब्यूटिल क्लोराइड है मतलब हेलोइरिन है ये। तो सबसे हम पहले बनाएंगे एन ब्यूटिल क्लोराइड। तो पहले वाले का हम सॉल्यूशन देखेंगे, CH3 CH2 CH2, देन 1 2 3 और 4 CH2Cl। स्ट्रेट चेन वाला अगर होता है जो भी हाइड्रोकार्बन या हेलो एल्केन की हम बात करते हैं, तो उसको हम N लिखते हैं, नॉर्मल N ब्यूटिल क्लोराइड। तो इसका क्या नाम है, N ब्यूटिल क्लोराइड, N ब्यूटिल क्लोराइड, ठीक है। इसको अल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करेंगे, अल्कोहलिक KOH हीट करेंगे। इसको गर्म करने पर होता क्या है, इसमें से अल्कोहलिक KOH में यहाँ से एक हैलोजन जाता है और यहाँ से क्या जाता है, एक हाइड्रोजन। एक हैलोजन जाएगा और एक क्या जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा। तो इसको बोलते हैं डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। क्या बोलेंगे इसको, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। तो लेट्स सी, हम देखते हैं कि क्या होगा। यहाँ से एक हाइड्रोजन जाएगा, यहाँ से क्लोरीन जाएगा, तो ये बनाएगा CH3, ठीक है, CH2। देन यहाँ से हाइड्रोजन गया है तो ये आएगा CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH2। और प्लस क्या निकल जाएगा, यहाँ से क्लोरीन गया है और हाइड्रोजन भी गया है, ठीक है। तो यहाँ से पोटेशियम और ये KCl निकल जाएगा, KCl प्लस H2O, ठीक है। डीहाइड्रोहैलोजिनेशन अगेन हम देखेंगे इस वाली रिएक्शन को। हमसे कहा है कि एन ब्यूटिल क्लोराइड, तो हमने लिखा एन ब्यूटिल क्लोराइड, ठीक है। उसके बाद में अल्कोहलिक KOH के साथ इसको गर्म किया जाता है या अभिकृत किया जाता है, तो डीहाइड्रोहैलोजनीकरण होता है। विहाइड्रोहैलोजनीकरण इसको कहते हैं। हाइड्रो मतलब यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, यहाँ से क्या जाएगा, क्लोरीन। तो यहाँ पर देखो ये क्या बन गया, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या एल्कीन बन गया। क्या बन गया, ये एल्कीन। तो एक कार्बन पर है ना, फर्स्ट कार्बन पर ही डबल बॉन्ड है, तो हम इसको कहेंगे वन एल्कीन, वन एल्कीन या वन इन एल्कीन भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो डीहाइड्रोहैलोजनीकरण होता है कब, जब एन ब्यूटिल क्लोराइड की अभिक्रिया किससे होती है, अल्कोहलिक KOH के साथ में। सेकंड वाला हम देखेंगे। सेकंड में ये पूछा है कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया मैग्नीशियम से करवाने पर क्या बनता है। ये भी 2022 में आया था, मतलब 21-22 वाला जो एग्जाम था उसमें आया था, मतलब प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्या होता है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया मैग्नीशियम से होती है, ठीक है। ब्रोमोबेंजीन अगर हमसे कहा है तो बेंजीन बनाएंगे, बेंजीन रिंग के ऊपर क्या आएगा, ब्रोमीन। तो ये हेलो एरीन हो गया। ब्रोमोबेंजीन मतलब हेलो एरीन, ठीक है, हेलोजन और एरीन रिंग। और इसकी अभिक्रिया किससे करवाएंगे हम, मैग्नीशियम मेटल से, मैग्नीशियम धातु से अभिक्रिया करवाएंगे इसकी, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर या ड्राई ईथर भी बोल सकते हैं हम इसको, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ठीक है। बहुत ही सिंपल, आपने कई बार इसको पढ़ा होगा। ये डायरेक्टली यहाँ पर अटैच हो जाएगा और ये बनाएगा क्या, बहुत ही फेमस रिएजेंट जिसको हम कहते हैं MgBr। ये यहाँ पर मैग्नीशियम इंट्रोड्यूस हो जाएगा और इसको हम कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। क्या कहलाता है ये, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, राइट। पर ये कौन सा है, एरोमेटिक, RMGX। अगर आपको याद हो RMGX, पर ये क्या है, ARMGX। ये क्या है, ARMGX। तो
फिर से हम देख लेते हैं। शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन की रिएक्शन किससे करवाएंगे, मैग्नीशियम से करवाएंगे। तो क्या बनाएगा ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, या फिर जिसको हम क्या कहते हैं RMgX, ठीक है, RMgX, या इसको क्या कहेंगे हम, बेंजीन मैग्नीशियम ब्रोमाइड, बेंजीन मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है। तो ये बनाया, तो दोनों यहाँ पे समझ में आ गया। सबसे पहला वाला है कि एन ब्यूटिल क्लोराइड एल्कोहलिक KOH के साथ डिहाइड्रोहेलोजनीकरण होगा, 1 एल्कीन बनेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा। सेकेंड में शुष्क ईथर की उपस्थिति में अगर ब्रोमोबेंजीन रिएक्शन करेगा मैग्नीशियम से तो क्या बनाएगा ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक या बेंजीन मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो नेक्स्ट वाला है शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम से होती है। मतलब जो मेथिल ब्रोमाइड है, मेथिल ब्रोमाइड मतलब हेलो एल्केन, इसकी रिएक्शन सोडियम मेटल से होगी। तो आपको ये याद होगा कि वुड्स अभिक्रिया में हम क्या करते हैं कि हेलो एल्केन की रिएक्शन किससे करवाते हैं, सोडियम मेटल से, तो अल्केन्स बनते हैं, राइट। हम उसी को देखेंगे, लेकिन किसकी प्रेजेंस में होता है, ड्राई ईथर या शुष्क ईथर की उपस्थिति में। मेथिल ब्रोमाइड, तो मेथिल ब्रोमाइड का फॉर्मूला क्या है, मेथिल ब्रोमाइड CH3Br, ठीक है, CH3Br। इसकी रिएक्शन किससे करवाएंगे हम, सोडियम मेटल से। किसकी प्रेजेंस में करवाएंगे, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ठीक है। अब ये जो मेथिल ब्रोमाइड है इसके 2 मॉलिक्यूल लेंगे, अगर आपको ध्यान हो तो, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल लेंगे तो देखते हैं क्या बनेगा ये, ठीक है। CH3 2 CH3 है तो ये निकल जाएगा एल्केन, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। यहाँ देखिए दो मॉलिक्यूल हमने लिए मेथिल ब्रोमाइड के और सोडियम मेटल, तो 2 CH3 है, ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा तो 2 CH3 इस तरीके से कंबाइन होंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, मतलब ये क्या बना, एथेन। क्या बना ये, एथेन, ठीक है। बचा क्या, यहाँ से 2 ब्रोमीन निकले तो 2 सोडियम मेटल यहाँ पर हम लेंगे तो 2 NaBr निकल जाएगा, 2 NaBr, ठीक है, 2 सोडियम ब्रोमाइड। कौन सी अभिक्रिया है, नेम रिएक्शन, ये वुड्स रिएक्शन, वुड्स अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, वुड्स अभिक्रिया, ठीक है, वुड्स अभिक्रिया, राइट। तो मेथिल ब्रोमाइड की रिएक्शन सोडियम धातु से करेंगे, शुष्क ईथर की उपस्थिति में वुड्स अभिक्रिया है, और क्या बनेगा, एथेन बनेगा और सोडियम ब्रोमाइड निकल जाएगा। नेक्स्ट वाला जो है क्वेश्चन, 4th वाला क्वेश्चन, एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया जलीय KOH से होती। इसके पहले जो हमने किया था वो अल्कोहलिक KOH से किया था। जब हेलो एल्केन्स की रिएक्शन अल्कोहलिक KOH से होती है तो अनसेचुरेटेड अल्कीन्स बनते हैं और डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होता है, और जब हेलो एल्केन की रिएक्शन हम जलीय KOH से करते हैं तो जल अपघटन होता है और क्या बनता है, अल्कोहल बनता है, ठीक है। अल्कोहल बनाने के मेथड में भी ये क्वेश्चन आता है। तो एथिल क्लोराइड हम सबसे पहले लिखेंगे, एथिल क्लोराइड क्या होगा, CH3 CH2 देन OH, सॉरी CH3 CH2 एंड Cl, एथिल क्लोराइड, ठीक है, 2 कार्बन वाला इथेन, एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया जलीय KOH, इसकी रिएक्शन किससे होगी, KOH से, जो कि कैसा है, एक्वस, यहाँ लिखेंगे जलीय, जल अपघटन होता है इसमें। और ये जो है जल अपघटन पर क्या बनाता है, देखो यहाँ से क्या निकलेगा, क्लोरीन, यहाँ से ये पोटेशियम, ठीक है, ओके, जल अपघटन होता है मतलब वाटर हाइड्रोलिसिस होता है, और KCl निकल जाएगा, और क्या बचा, CH3 CH2 एंड OH, बहुत ही सिंपल है, CH3 CH2 OH, CH3 CH2 OH प्लस KCl। आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी हेलो एल्केन की रिएक्शन अल्कोहलिक KOH से होगी तो अनसेचुरेटेड अल्कीन बनेगा और हेलोजनीकरण जिसको बोलते हैं, हेलोजन निकलेगा और हाइड्रोजन निकलता है तो अनसेचुरेटेड अल्कीन बनता है। और जब हेलो एल्केन की रिएक्शन किसके साथ होती है, एक्वस KOH के साथ या जलीय KOH के साथ, तो जल अपघटन हो गया, क्या बनाता है ये, अल्कोहल, और क्या बनता है, KCl। अब ये एथेनॉल बना, एथेनॉल, क्या बोलेंगे इसको, एथेनॉल, राइट। तो ये हो गए 2। सबसे पहला वाला वुड्स रिएक्शन है जिसमें हेलो एल्केन की रिएक्शन सोडियम धातु के साथ में करवाते हैं तो एथेन बनता है या एल्केन बनता है। सेकंड वाला क्या होता है, एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया जलीय KOH के साथ में होती है तो क्या बनता है, एथेनॉल बनता है, ठीक है। तीसरा वाला है, तीसरा हम देखेंगे क्लोरोमीथेन, मतलब वही ये सारी रिएक्शंस किसकी है, टॉपिक ही क्या है, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो हेलो एल्केन की है रिएक्शंस, क्लोरोमीथेन की अभिक्रिया KCl से होती है, पोटेशियम साइनाइड से। तो क्लोरोमीथेन पहले हम लिखेंगे, वही जैसे कि ये मिथाइल ब्रोमाइड है या ब्रोमोमीथेन है ना, क्लोरोमीथेन। तो क्लोरोमीथेन ये हो गया मिथाइल, ये क्लोराइड, क्लोरोमीथेन या मिथाइल क्लोराइड की अभिक्रिया KCl से, प्लस KCN पोटेशियम साइनाइड, क्लोरोमीथेन पोटेशियम साइनाइड, ठीक है। इसकी रिएक्शन होगी तो क्या होगा, अगेन सेम टाइप ऑफ रिएक्शन है,
ठीक है, ये जाएगा KCl, और ये वाला जो आएगा प्लस और ये माइनस होता है, ये जाता तो ये माइनस ये प्लस, और ये इस पर अटैक करेगा। ठीक है, और क्या बनाएगा CH3Cn, क्या बनाएगा ये CH3Cn, CN मिथाइल साइनाइड या मेथिल साइनाइड, क्या बनेगा ये मेथिल साइनाइड, मेथिल साइनाइड। ठीक है, मेथिल साइनाइड। तो आई होप कि ये तीनों समझ में आ रही होगी आपको। सबसे पहले शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया जो कि वुड्स अभिक्रिया है, तो सोडियम के साथ 2 ब्रोमीन निकल के एल्केन बनाता है, ये एथेन बना। ठीक है, 2 कार्बन वाला। उसके बाद में एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया जली के OH के साथ में, तो पोटेशियम क्लोराइड निकल जाएगा और यहाँ पर OH आ जाएगा, बना लेगा ये एथेनॉल CH3CH2OH, या आप इसको लिख सकते हो C2H5OH। ठीक है, कैसियन निकल जाएगा CH3Cl प्लस KCN, तो ये बना लेगा मेथिल साइनाइड। यहाँ पर भी सेम चीज होगी, पोटेशियम क्लोरीन के साथ चला जाएगा और ये CN यहाँ, इसको देखोगे तो आपको सेम लग रहा है, ये OH यहाँ इंट्रोड्यूस हुआ, यहाँ साइनाइड, तो क्या बना मेथिल साइनाइड। ठीक है, तो इस तरीके से रिएक्शंस आती है, और इसमें ऐसे ही पूछते हैं क्या होता है जब, और ये प्रीवियस ईयर्स में आई हुई ये रिएक्शन ही है जो कि मैंने आपको बताई, आपको शेयर की। तो आई होप कि ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, और अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए, और इस टाइप के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।